तो आइए आज के वीडियो में हम आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताएंगे और उससे जुड़ी हुई जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूं। चूँकि डीएलएड के सिलेबस में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दिया हुआ है और इससे भी प्रश्न भी रहेंगे, तो निश्चित रूप से डीएलएड वाले बच्चे तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ही, लेकिन जो बच्चे वर्ग नवम में हैं वो भी इस वीडियो को निश्चित रूप से अंत तक देखें और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट अपना करते जाएं। ठीक है, तो ये है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आखिर क्या है ये, अमेरिका की खोज किसने किया, अमेरिका पर किस देश का आधिपत्य था, ये सब प्रश्न आपको, सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य एक था कि व्यापारिक मार्गों को विकसित करना। किस मार्ग द्वारा? तो समुद्री मार्ग द्वारा व्यापारिक मार्ग को विकसित करना, जिसमें सबसे आगे यूरोपीय देश था। कौन था? यूरोपीय देश। और उनका लक्ष्य यही था कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। किन देशों को? यूरोपीय देशों को, है ना। इसी क्रम में 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर ली। फिर उसके बाद अमेरिकी और क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुची। हाँ, अमेरिगो वेस्पुची ने इस बृहद भूखंड को विस्तृत रूप से खोज डाला और इसकी जानकारी दी। इसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा? अमेरिका। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने अमेरिका को खूब लूटा और फिर बाद में उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से, याद रखिएगा, फ्रांस। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड का आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है, अभी कैसे इनके चंगुल से बचते हैं, इससे संबंधित कई प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं। आइए प्रश्न नंबर 1 पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। प्रथम प्रश्न हमारा है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। देखिए यहाँ, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। क्लियर? दूसरा प्रश्न है, कॉमन सेंस की रचना किसने की? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत वीवीआई, अधिकाधिक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कॉमन सेंस की रचना किसने की। ऑप्शन ए में है जेफरसन, वाशिंगटन, लफायते और टॉमस पेन। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉमस पेन। कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो टॉमस पेन ने की थी। क्लियर? तीसरा प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1789। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर? अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और स्पेन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कर रहा है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेरिस संधि। पेरिस संधि के द्वारा ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दी गई थी। छठा प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो ग्रेनविले,
प्रथम ऑप्शन है ग्रीनविले, जेफरसन, लफायती और वाशिंगटन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जो आपके लिए हम आगे क्वेश्चन बनाए हैं शायद, देखिएगा। हाँ, आ ही गया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वही हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय का अर्थ ही हुआ कि 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध। 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है। याद रखिएगा इसको। इस सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? याद रखिएगा, ये युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन सी दिया हुआ है, ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, आगे देखिए। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? किसके किसके बीच अभी बताएं हम? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। क्लियर? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 कि कॉमन सेंस की रचना किसने की? शायद मैं एक बार आपको बता भी चुका हूँ। तो जो प्रश्न यदि बार बार आना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि इस चैप्टर के सबसे वीवीआई प्रश्न है ये। तो कॉमन सेंस की रचना किसने की? एक बार और बता दे रहा हूँ, टॉमस पेन। कौन? टॉमस पेन। 11 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765, 64, 66, 67। इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? 12 नंबर प्रश्न है कि लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लैसेज होता है, लॉसेज लिखे हुए हैं, लेकिन इसका सही हो जाता है लैसेज। ठीक है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ ने। कब हुआ था? सॉरी, किसने दिया था? एडम स्मिथ। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का क्या कहते हैं? अमेरिका का है तो वाशिंगटन तो हम बताए हैं, लेकिन अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था सेनाओं का? तो कॉर्नवालिस। याद रहेगा ना। आइए 13 नंबर पर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू। यदि आपका आंसर ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस के सेनापति कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस के सेनापति लफायते थे। कौन? लफायते। याद रखिएगा, क्या कहते हैं कि अंग्रेज सेनापति कौन थे? कॉर्नवालिस। इसको याद रखिएगा। अमेरिकी सेनापति कौन थे? वाशिंगटन। और फ्रांस के सेनापति कौन थे? तो लफायते थे। ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष देश कौन है? तो विश्व का सबसे प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश है अमेरिका। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? बहुत वीवीआई प्रश्न है ये भी। अमेरिका में अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? तो याद रखिएगा 13 उपनिवेश थे। कितना? 13 उपनिवेश थे। 18 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। क्या बोस्टन टी पार्टी क्या है आप जानते हैं? बोस्टन चाय पार्टी भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ कि 1773 ईस्वी में ये घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। चूँकि अमेरिका में अंग्रेज़ों के द्वारा एक समझौता हुआ था अमेरिका और अंग्रेज़ों में कि जितनी ज़्यादा हो सके उतना हम यहाँ चाय का व्यापार करेंगे, और क्या कहते हैं कि कच्चा माल वहीं से लेकर और फिर अपने देशों में बनाकर और बना बनाया माल अंग्रेज़ों में बेचा जाता था, जो कि अपेक्षाकृत महंगा ही था। किंतु अमेरिकी नागरिकों को यह एहसास हुआ कि अंग्रेज हमें ठगने का प्रयत्न करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वहाँ एक जगह है बोस्टन। कौन जगह है? बोस्टन। तो बोस्टन के नागरिकों ने रातों रात समुद्र के रास्ते जहाज पर लदा हुआ उस चाय आया था, और वहाँ 342 पेटियाँ उस पर पैक थी। 342 पेटियों को भी उठाकर उस समुद्र में फेंक दिया गया। कहाँ के नागरिकों द्वारा? तो बोस्टन के नागरिकों द्वारा। इस पर गुस्साए अमेरिका ने उनके साथ जो भी सलूक किया होगा। यह घटना बोस्टन टी पार्टी कहलाता है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा कि लाइट ऑफ मेन की रचना किसने की? लाइट ऑफ मेन की रचना दोस्तों याद रखिएगा, टॉमस पेन ने ही की थी। किसने की थी? टॉमस पेन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना? 20 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा तैयार किया, किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा तैयार किया था जेफरसन ने। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिएगा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्यम वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़िए। सप्तवर्षीय युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध याद रखिएगा 1756 ईस्वी में। क्या लिख दिए हैं? 1900 लिख दिए हैं। ऑप्शन एक गलत है। 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ था। याद रहेगा, 1756 में सप्तवर्षीय, चूंकि ये 7 साल तक चला था, तो 56 और 7, इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 6 13, 5 1 6। 1763 ईस्वी तक चला था। 1756 में शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक चला। 7 साल तक युद्ध किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अंग्रेजों के गुलाम से कब इसको मुक्ति मिली? तो 1783 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का रहेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? उस समय इंग्लैंड का राजा था दोस्तों, याद रखिएगा, कौन? जॉर्ज द्वितीय। यहाँ ऑप्शन देखिएगा, जॉर्ज द्वितीय, तृतीय, जेम्स प्रथम और जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड का राजा याद रखिएगा जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। 25वां प्रश्न हमारा कराएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? यार बहुत बेबी प्रश्न है ये, इसे तो एकदम रट्टा मार लो, एकदम दिमाग में अपने बैठा ही लो कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सैमुअल एडम्स ने। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न नंबर 26 देखिएगा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना ये कब घटी थी। तो मैंने तो आपको बताया था कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, देखिए यहाँ 2023 वर्तमान, एक अलग से क्वेश्चन में करंट डाल दिया हूँ कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। क्या बराक ओबामा है, डोनाल्ड ट्रंप है, वाशिंगटन है, आखिर जो बाइडेन है। इसमें सारे राष्ट्रपति हैं। इन सबसे पहले हुए थे वाशिंगटन, फिर बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप के बाद हुए हैं जो बाइडेन, जो कि अभी वर्तमान में है। कौन? जो बाइडेन। ये 27% क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अंत तक नहीं देखे होंगे तो आपको कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। यदि नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है। तब तक